नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमारे पास डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, हम कुछ इक्वेशंस दी गई होंगी और उसमें किसी को हम t या y कुछ अज्यूम करेंगे, जिससे हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके उस t की वैल्यू निकालकर हम फाइनली x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे ये एक एग्जांपल है। अब t या y किसको मानना है आपको क्वेश्चन देख के अपने आप समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज़ पावर x प्लस 3 प्लस 2 की पावर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये है प्लस, तो फिर इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, और 2 की पावर माइनस x लिखा है, इसे हम लिख देंगे 1 अपॉन 2 की पावर x। तो और फिर इसके बाद हम 2 की पावर x को t लेट कर लेंगे और फिर t में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 2 रेज़ पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्लियरली आप देख सकते हैं कि अगर अपन 2 रेज़ पावर x को t मान लें तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए। सो लेट t इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर x। इसको ये लेट करने से हमारे पास बनेगा 8t प्लस 1 अपॉन t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यू कैन सॉल्व दिस। 8t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करिए इसको, तो 8t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करने से आपके पास आएगा 4t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी क्लियरली मेरे पास यहां से t की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 1/2 और एक आ रही है 1/2 यहां से, और यहां से आ रही है 1/4। और t हमने अज्यूम किया था 2 रेज़ पावर x को, सो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर x, और 1/2 को लिख सकते हैं हम 2 रेज़ पावर माइनस 1। और अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो क्लियरली x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। क्लियर? और 1/4 है तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर -2, और ये बनेगा अब 2 रेज़ पावर x। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई -2। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आई यहां से -1 और -2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको अपने आप देखते ही नजर आ जाएगा कि किसको हम t माने। बोलिए, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल एक जैसी है, तो क्यों ना इसी को ही हम t मान लें। t मान लेते हैं x अपॉन x प्लस 1 को। क्लियर? तो ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। Now it is clearly factorized into t minus 3 and t minus 2। तो यहां से हमारे पास t की वैल्यू आई 2 और t की वैल्यू आई 3, और इसको इसके इक्वल कर लें। सो x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2x प्लस 2 और x इज इक्वल टू -2 इज वन आंसर। और t इक्वल्स टू 3 लेने से x plus 1 is equal to 3, x equal to 3x plus 3, and you get 2x equal to -3 and x is equal to -3/2। सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू -2 और -3/2, ये हैं इस क्वेश्चन के दो आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है 3 की पावर 2x प्लस 2 5 इंटू 6 की पावर x माइनस 4 रेज़ पावर x प्लस 1। ठीक है, अब इसको अगर अपन देखें तो यहां से 3 की पावर 2x, मतलब 3 की पावर पे एक तो x है, और यहां पर भी 3 की पावर पे x है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर x, और 2 की पावर पर भी x है। यानी हम किसी एक को t नहीं मान सकते। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 की पावर पर भी x है और 2 की पावर पर भी x है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले इसको अच्छे से एक्सप्रेस कर दें, यानी 3 की पावर 2x इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर x इंटू 2 की पावर x माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 मीन्स 4 इंटू 4 की पावर x को लिख देता हूं 2 की पावर x का होल स्क्वायर। दिस इज 4 की पावर x।
दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो हमारे पास 3 की पावर x वाली टर्म है और 2 की पावर x वाली टर्म है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि डिवाइड कर दें, किससे? 3 की पावर x का होल स्क्वायर या फिर 2 की पावर x के होल स्क्वायर से। हम करते हैं डिवाइड 2 की पावर x के होल स्क्वायर से। सो डिवाइड इट बाय 2 रेज़ पावर 2x और 2 की पावर x का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये लिखा है 3 की पावर x और 2 की पावर x से डिवाइड किया 2 की पावर x और इसका होल स्क्वायर, और 9 साथ साथ चल रहा है, प्लस 5 3 की पावर x 2 की पावर x हमने किससे डिवाइड किया था बच्चों? 2 की पावर x के होल स्क्वायर से, माइनस 4 2 की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं यहां पर डिवाइड किया है 2 की पावर x के होल स्क्वायर से, जिससे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, यहां से एक 2 की पावर x भी कैंसिल हो गया, ये बना 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर x, जिसको अब हम t लेट कर सकते हैं 3 अपॉन 2 की पावर x। तो ये बन जाएगा आपके पास 9t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? और ये है एक क्वाड्रेटिक जिसको आप लोग इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे 9 4 36 है, तो आपको हमने सिखाया था 36 को अपन कैसे ब्रेक करते हैं। 36 इंटू 1 लिखो। अब 36 किस छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है? 2 से, तो इसको डिवाइड करो 2 से, तो 18 जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे इसको मल्टीप्लाई 18 और 2, और चेक करते जाओ 5 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। फिर बड़े नंबर को 18 को 2 से डिवाइड, 9 2 2 4, 9 और 4 5t। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं 90 स्क्वायर प्लस 90 माइनस 4t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वी कैन टेक 90 कॉमन, यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं 90 माइनस 4 इंटू टी प्लस 1। तो यहां से मेरे पास t की वैल्यूज आ रही है, एक तो -1 और एक आ रही है 4/9, और t हमने माना था 3/2 की पावर x। t अगर मेरा 3/2 की पावर x है तो किसी पॉजिटिव नंबर की पावर x करने पर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी ग्रेटर देन 0 आता है। इसीलिए नेगेटिव को हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं। क्लियर? तो हम सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे? 4/9 को। तो हमारा जो t था वो था 3/2 की पावर x इज इक्वल टू 4/9, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। दिस इज 2/3 का होल स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं 3/2 की पावर -2। और ये दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो क्लियरली x की वैल्यू क्या मिल रही है? -2। तो द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x इक्वल टू -2। एक बार फिर रिकॉल करते हैं हमने क्या किया। हमने पहले क्वेश्चन ऑब्जर्व किया कि इसमें दो चीजें हैं, 3 की पावर x और 2 की पावर x, है ना। अब हम t किसको माने? तो हमने 2 की पावर x के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। आप 3 की पावर x से भी डिवाइड कर सकते थे यहां पर, या 3 की पावर x इंटू 2 की पावर x 6 की पावर x से भी डिवाइड कर सकते थे। आपकी जो माना है आप उससे डिवाइड करिए। तो हमने यहां पर 2 की पावर x के होल स्क्वायर से डिवाइड किया, जिससे ये टर्म को हम t मान सकते हैं, और फिर t में क्वाड्रेटिक बनी और उस क्वाड्रेटिक के रूट्स आए, नेगेटिव रूट को रिजेक्ट किया, पॉजिटिव रूट की हेल्प से हमने x की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है 5 + 2√6 की पावर x, ये अंडर रूट में है, ध्यान रखें। 5 - 2√6 का अंडर रूट की पावर x इज इक्वल टू 10। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये सोच सकते हैं, वैसे मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर रूट होता है तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, एक होल स्क्वायर बनता है। तो यहां से आपको अब तो क्लियरली नजर आने लग गया होगा, यह है 2, दिस इज √3 इंटू √2। तो अब आप ओरली बताइए ये किसका होल स्क्वायर बनने वाला है? √3 + √2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर बस माइनस है तो यह बनेगा √3 - √2 का होल स्क्वायर।
तो आप चाहे तो यहीं से स्टार्ट ले लें, इसको लिख दीजिए √3 प्लस √2 और होल स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए और इसकी पावर x प्लस, बोलिए ये क्या है, √3 माइनस √2 होल स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट कर गए कि पावर x इज इक्वल टू 10। आई थिंक ये स्टेप सबको डायरेक्टली समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने ये किसका होल स्क्वायर बनाया है, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, यानी अगर आप इनका प्रोडक्ट करें तो इनका प्रोडक्ट बच्चों क्या आता है, 1। क्या आता है, 1, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स हम यहां से ये देख सकते हैं कि √3 प्लस √2 की पावर x इंटू √3 माइनस √2 की पावर x की वैल्यू 1 है। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। क्लियर। तो फिर अगर हम चाहें तो √3 माइनस √2 को, √3 माइनस √2 की पावर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन √3 प्लस √2 की पावर x। बोलो लिख सकते हैं ऐसा। क्लियर। तो इसको अब हम इसमें यूज करेंगे और इसको हम लगे हाथ कुछ t मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये t है, तो ये बन जाएगा 1/t। ठीक है, या फिर आप किसी को भी t मान लें तो दूसरा हो जाएगा 1/t। तो हमने यहां से √3 माइनस √2 की पावर x इसको मान लिया है t। ये देखिए ये टर्म हमारी t है, तो ये टर्म क्या हुई, 1/t। 1/t इज इक्वल टू 10। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां से क्वाड्रेटिक बना लो, t स्क्वायर माइनस 10t क्रॉस मल्टीप्लाई एंड t स्क्वायर और ये 1 यहां पर रहेगा इज इक्वल टू 0। अब ये क्लियरली फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, तो हम यहां पर धराचार्य की हेल्प से t की वैल्यू निकालेंगे। 10 प्लस माइनस 100 माइनस 4ac बाई 2a, ये आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर। तो यहां से हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस √96 अपॉन 2, और 96 को हम लिख सकते हैं 16 सिक्सा। क्या लिख सकते हैं, 16 सिक्सा, और 16 रूट से बाहर आ गया तो वो 4 में कन्वर्ट हो गया। तो ये बन गया 10 प्लस माइनस 16 सिक्सा मीन्स 4√6/2, यानी ये बन गया हमारे पास 5 प्लस माइनस 2√6, 5 प्लस माइनस 2√6। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और ये है हमारे t की वैल्यू। तो यहां से हम अगर इसको इक्वेट करें या इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, आपको अभी होल स्क्वायर वाली टेक्निक से समझाया था, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर या √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर। और ये वैल्यू है हमारी t की वैल्यू दी है √3 माइनस √2 की पावर x। क्लियर। और अगर हम माइनस कंसिडर करते हैं तो यहां से आपको साफ नजर आ रहा है, अगर मान लीजिए प्लस नहीं है माइनस है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 2। सॉल्व करने से x का एक आंसर आ गया 2। ठीक है, और अगर आप प्लस लेते हैं तो प्लस वाले को आप 1/- में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपके पास अगर आप ये लिखते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 माइनस √2 की पावर x। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/√3 प्लस √2, यानी ये हो गया √3 प्लस √2 की पावर -x। और अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमें क्लियरली दिख रहा है x की एक और वैल्यू आई, वो आई क्या, -2। तो यहां से हमारे पास दो x की वैल्यूज आई, एक तो 2 और एक -2। क्लियर। तो एक बार फिर देखते हैं हमने क्या किया। हमने सबसे पहले रूट के अंदर रूट के स्टफ को देखा, तो ये क्लियरली नजर आ गया कि ये एक होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया।
तो √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, ये टर्म आई। हमें यहां से साफ नजर आ गया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हैं, तो अगर एक बंदा t है तो दूसरा बंदा क्या होगा, 1/t। उससे हमने एक क्वाड्रेटिक बनाई, दराचारे लगा के सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू आई 5 + -2√6, और ये जो टर्म आई ये होल स्क्वायर थी, किसकी, √3 प्लस या माइनस √2 के होल स्क्वायर की। और इसको हमने कंपेयर किया जिसको हमने t माना था, √3 माइनस √2 की पावर x। तो अगर हमने माइनस के साथ माइनस लिया तो x की वैल्यू 2 आई, और यदि हमने प्लस लिया तो ये जो माइनस था इसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर लिया। इसको हमने क्या लिख दिया, 1/√3 प्लस √2, यानी √3 प्लस √2 की पावर -x। और इसको कंपेयर करने से हमारे पास x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, -2। तो x के दो आंसर्स हैं, 2 और -2। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x, x+1, x+2, x+3 -8। सब ध्यान दें, इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। हमारे पास यहां पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएं तो 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर्स मतलब ये बनेगी एक बाय क्वाड्रेटिक, यानी एक इक्वेशन x की पावर 4 में, जिसको सॉल्व करना टिपिकल हो सकता है। बट जो क्वेश्चन का लुक है वो मुझे कुछ एक हिंट दे रहा है। वो ये हिंट दे रहा है कि ये जो नंबर्स हैं इनमें कुछ सीक्वेंस है, कुछ रिलेशन है, कुछ रूल है। आपने पढ़ा होगा, ये एक एपी होती है। इसमें अगर अपन 1 ऐड करें तो ये टर्म आ गई, इसमें 1 ऐड करें तो ये टर्म, और 1 ऐड करने पर ये टर्म। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में जब हमारे पास स्पेशली एपी दी गई हो, कुछ ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म मिले, तब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक साथ क्लब करते हैं, और साथ में सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को भी एक साथ रखते हैं। यह ध्यान रखना, जब टर्म्स एपी में हो, यानी फर्स्ट और फोर्थ टर्म का सम सेकेंड और थर्ड टर्म के सम के बराबर आए, तब जो टेक्निक आपको बता रहे हैं वो फॉलो करनी है। क्लियर? तो हमने फर्स्ट और फोर्थ टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है x² + 3x इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा x² + 3x + 2 -8 = 0। आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड और थर्ड को लिया। देखिए x² + 3x, x² + 3x जैसी टर्म दोनों में आ रही है, और हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसी टर्म को t अज्यूम कर लेंगे। ये देखिए, ये है हमारा t। सो हमने किया लेट t = x² + 3x। तो एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक हमारे पास आ जाएगी, -8 = 0। ध्यान से देखिए, t² + 2t -8 = 0। और अब आप बहुत इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, t² + 4t -2t -8 = 0, t -2 और t + 4 में दिस गेट्स फैक्टराइज्ड। तो हमारे पास t के दो आंसर्स आए। पहला आंसर आया t = 2 और दूसरा आया t = -4। तो अगर हमने t को 2 कंसिडर किया, मींस x² + 3x = 2 और x² + 3x -2 = 0। ठीक है, तो यहां से अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x के लिए दराचारे लगाएं तो x = -3 ± √9 - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यानी x की वैल्यूज आ रही है हमारे पास -3 ± 8 and 9 is 17 by 2। These are the two values of x। और अगर हमने t -4 कंसिडर किया तो x² + 3x = -4, x² + 3x + 4 = 0। और ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका d नेगेटिव है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, यानी अंडर रूट के अंदर वाला स्टफ नेगेटिव है, यानी इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे इमेजिनरी। आपको बताए थे इमेजिनरी रूट्स इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, यानी यू आर नॉट गोइंग टू गेट रियल रूट्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। बट स्टिल अगर आपसे रूट्स पूछे हों, क्योंकि सिर्फ बोला है सॉल्व, ये नहीं बोला है कि फाइंड रियल सॉल्यूशंस, अगर आप स्टिल इफ यू वांट टू राइट द रूट्स
तो आप लगा सकते हैं इसमें फिर से फॉर्मूला -3 + -√, b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहां से आ जाएगा x = -3 + -9 - 16 इज -7 √-7 डिवाइडेड बाई 2, और अंडर रूट इसको लिख सकते हैं अपन -3 ± √7 इंटू √-1 डिवाइड बाई 2, और √-1 को आपको बताया था क्या बोलते हैं अपन, आयोटा। तो आंसर आ गया इसका -3 ± √7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। So these are complex roots and these are real roots. That's why 2 roots and 2 roots, 4 roots are the roots or solutions of this equation. Okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि अगर एपी आए तो फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब आपको इसी तरह का एक और सवाल देते हैं। इसमें हम ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 नहीं है, इस बार x + 6 है, इज इक्वल टू 3x²। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें x + 1, x + 2, x + 3 तक तो सब ठीक था, पर x + 3 के बाद मैंने x + 4 देने की जगह x + 6 दे दिया, यानी ये सब अभी एपी में नहीं है, सिर्फ ये 3 एपी में है। क्लियर? यानी अब ये जो अप्रोच है, जो ये टी मानने वाली अप्रोच, यहां वर्क नहीं करेगी। आप देख सकते हैं क्यों, ये और ये साथ लेते हैं, ये और ये साथ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखिए क्या आएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। इन दोनों को हमने साथ लिया तो हमारे पास आ रहा है x² + 7x + 6 इंटू, इन दोनों को साथ लेंगे तो आएगा x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 3x²। क्लियर? तो पिछले सवाल में तो x² प्लस यहां पर जो था और यहां था वो सेम था, पर यहां 7x है और यहां 5x है, तो अब यहां पर t मानने वाला आइडिया भी फेल हो गया। ठीक है, अब डायरेक्टली हमें नहीं दिख रहा कि हम किसको t माने। तो आप इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है, यहां पर भी x² है, यहां पर भी x² है। सिर्फ चेंज क्या है 7x और 5x में, सिर्फ इतना सा चेंज है। यहां है 7x और यहां बच्चों क्या है 5x। ठीक है, तो हम इस टाइप के सवालों में डिवाइड करना प्रेफर करते हैं x से या x² से। ठीक है, डिवाइड करेंगे अपन किससे, x से या फिर x² से। तो अब आप अपने आप सोचिए कि किससे डिवाइड करें, और फिर अपने आप आपको समझ में आएगा कि हम किसको t मानेंगे, और क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। ट्राई इट बाय योरसेल्फ। चलिए अब हम यहां पर दोनों साइड x² से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पर भी x² है, तो अगर x² से डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसीलिए चाहे तो आप इस x² को नीचे ले आए और इनको x और x बांट दें, तो ये बनेगा x² + 7x + 6, सबको x से डिवाइड कर देते हैं, और ऐसे ही x² + 5x + 6 इधर भी सबको x से डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू 3। ये x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल। अब देखिए क्या बना, ये है x + 6/x, ये x कैंसिल होकर +7 बन गया, और ये है x + 6/x + 5 इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, x + 6/x, x + 6/x। वाई नॉट अज्यूम दिस एज t। ठीक है, या आप चाहें तो इस पूरे को t अज्यूम कर सकते हैं।
ठीक है, तो अगर ये t है तो ये क्या बनेगा t प्लस 2, तो इसको लिख देते हैं t प्लस 2 इंटू टी इज इक्वल टू 3। फिर से क्वाड्रेटिक t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक t स्क्वायर प्लस 3t माइनस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स आएंगे t प्लस 3 एंड t माइनस 1। दीज आर द फैक्टर्स। तो हमारे पास t की जो वैल्यूज आई हैं उनसे अब हम x की वैल्यूज निकालेंगे। पहली आई है वैल्यू 1, तो हमने t इसको माना था x प्लस 6 अपॉन x प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ x प्लस 6 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मेक अ क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन ये जो क्वाड्रेटिक है इसका d नेगेटिव है, यानी इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे या कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, तो वो रूट्स आप चाहे तो निकाल सकते हैं। -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 इंटू 6 बाई 2, -4 प्लस माइनस 24, दिस इज -8 बाई 2, दिस इज 4 2 जा 4 बाहर निकलेगा तो -4 प्लस माइनस 2 एंड अंडर रूट -1 एंड अंडर रूट 2। This is all you get divided by 2, 2 get cancelled, -2 plus minus root 2 iota. So this is a complex solution. Complex solution हमेशा निकालना जरूरी नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि also find the complex roots या imaginary roots, तो आप इसको सॉल्व करें, वरना क्लियरली बोल दें कि no solution। क्लियर? तो अभी हमने 1 लिया था, अब हम t की वैल्यू क्या लेंगे -3। चलिए, तो x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 5 हमारा t था, और ये किसके बराबर करना है अब हमें -3। ओके, सो x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो इसमें भी हम धराचार्य लगाएंगे, तो ये आ रहा है -8 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, और यहां से हम 2 कैंसिल कर लें तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 16 माइनस 6, यानी आंसर इज -4 प्लस माइनस रूट 10। क्लियर? तो ये हैं हमारे रियल सॉल्यूशंस और ये हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन के। चलिए, अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है, आप लोग अपने आप सोच सकते हैं कि इसमें कैसे स्टार्ट लेंगे। आपको यहां पर क्लियरली दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 3x इन दोनों टर्म्स में है, तो वाई नॉट अज्यूम दिस हैज t, तो ये बनेगा t प्लस 2। तो हमने क्या लेट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को t, तो ये लिखा है t प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस बिकम्स t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज एक्चुअली t प्लस 1 होल स्क्वायर, मीन्स t की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई -1। और t अगर -1 है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, -1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4ac बाई 2a, यानी x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। इजी? सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम बात करेंगे बाय क्वाड्रेटिक की। जैसे एक क्वेश्चन आया, सॉल्व x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये पैटर्न आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ये है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th डिग्री। ठीक है, इन क्वेश्चंस में सबसे पहले अपन सोचते हैं कि डायरेक्टली कुछ वैल्यूज 1 -1 या कुछ अच्छी वैल्यू रखने से ये वैनिश हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें x की जगह 1 रखा, तो 1 - 2 प्लस 3 - 2 प्लस 1, तो ये आ रहा है 3 और 1 4 एंड 1 5 -4, ये 0 नहीं आ रहा है, मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहां पर अगर आपका प्लान फेल हो जाए कि 1 और -1 सिंपल चीजें अगर आपकी हिट नहीं हो रही हो, तो आपके पास एक यूनिक वे है
वो है एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना? एक्स स्क्वायर से। देखो यहां पर -2, एक्स क्यूब का क्वेश्चन क्या है? -2, और इसमें भी -2 है। तो ये भी आपको एक हिंट देगा कि आपको यहां पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो आप यहां पर एक्स स्क्वायर से अगर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 -2/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए, और इसमें ये जो चीज है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये दोनों साथ में, और इन दोनों को अगर भी अपन साथ लेते हैं तो इन दोनों से -2 कॉमन आने से हमें बनेगा x प्लस 1/x, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो हम ऑब्वियसली क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो चलिए इन्वॉल्व हो जाइए। इन दोनों को एक साथ लिया, -2 इनमें से कॉमन, x प्लस 1/x, एंड +3 को अलग कर लो। ठीक है, अब इस टर्म में है x प्लस 1/x, तो हम इसको बनाना चाहेंगे इसका होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ये देखिए, और बाकी ये तो है ही, तो x कैंसिल हो गया, और इसको अब हम t लेट कर सकते हैं। t है हमारा x प्लस 1/x, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी t स्क्वायर -2t, एंड -2 एंड +3 बिकम्स 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है होल स्क्वायर t - 1 का होल स्क्वायर, और यहां से मेरे पास सॉल्व करके t की वैल्यू क्या आई? 1, और t हमने माना था किसको? x प्लस 1/x को। x प्लस 1/x आया 1, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके फिर से इमेजिनरी रूट्स आएंगे क्योंकि इसका d नेगेटिव है। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 - 4ac/2a मीन्स द रूट्स आर 1 प्लस माइनस √3 iota by 2। ठीक है, दीज आर द इमेजिनरी रूट्स एंड विद नो रियल रूट्स। क्लियर? समझ में आ गया? तो हमने पहले क्या किया? हिट एंड ट्रायल किया, 1 - 1। कुछ भी अगर हिट नहीं हुआ और इनके और इसके कोफिशिएंट्स और इसके कोफिशिएंट्स सेम थे, तो हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से हमारे पास ये फॉर्म बनती है x प्लस 1/x वाली टर्म्स। हो सकता है कि आपके पास यहां पर x माइनस 1/x आता, तो हम यहां पर बनाते x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिचुएशन देखते और फिर इस चीज को t मानकर यह क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देंगे और उसको भी सब अपने आप ट्राई करेंगे। देखिए, लेट अस राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, और ये है x⁴ प्लस x³ -2x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए, ये फिर से एक बाइक्वाड्रेटिक है। अब यहां पर हम सोचें कि क्या करें। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल करते हैं। x इक्वल्स टू 1 रखने की कोशिश करते हैं। जब x की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 1 -2 - 1 + 1 means this is 1 1 and 1 3 and this is 3. This is very nice. This becomes 0. यानी x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, मतलब x - 1 एक फैक्टर आ गया। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक का एक फैक्टर तो आ गया x - 1। अब बचता है एक क्यूबिक। क्यूबिक को भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल। कुछ ना कुछ वैल्यूज हम सोचते हैं, तो क्यों ना एक बार x की जगह -1 रख के और देखते हैं। तो -1 अगर रखें तो 1 - 1 -2 + 1 + 1, और 1 1 1 3 एंड 3 क्या बात है, ये भी आ गया 0। यानी हमारे पास इस बाय क्वाड्रेटिक के दो रूट्स तो तुरंत मिल गए, और वो है 1 और -1।
तो ये जो बाय क्वाड्रेटिक है ये बन गई x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू कुछ क्वाड्रेटिक, यहां पर क्या आएगा क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब हमें निकालने हैं ये वाले रूट्स। तो बच्चों अगर हमारे पास दो रूट्स मिल जाते हैं तो फिर ये रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस। तो क्वाड्रेटिक निकालने के लिए आप इस बाय क्वाड्रेटिक को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से या x प्लस 1 x माइनस 1 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। और डिवाइड करने का प्रोसेस तो हमने आपको सिखाया ही था। एक बात ध्यान से देखें तो एक बार फिर रिकॉल करते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1 से आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो ये तो 0 है ही, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालनी है ये क्वाड्रेटिक। तो चलिए इस प्रोसेस को भी अपन यहां पर समझते हैं फिर से कि डिवाइड हम डायरेक्टली कैसे करते थे। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास 0 है और एक तरह से हमें यहां पे जाना है, तो हम यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लें कॉमन, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही जो चीज 0 है हम उसको इंट्रोड्यूस कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहां लिख दिया। क्लियर। अब एक्स की पावर 4 इज फाइन, माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स क्यूब है, तो एक एक्स क्यूब को जनरेट करना पड़ेगा प्लस एक्स क्यूब, माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यहां माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, बाकी माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसमें से अब हम क्या कॉमन ले लें, एक्स कॉमन। ठीक है, याद आया वो प्रोसेस। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इसमें रखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब रेडी है, माइनस एक्स भी रेडी है, पर यहां माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है और प्लस 1। देखिए ये डिवाइड होता जा रहा है। आगे आप देखते जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से क्लियरली माइनस कॉमन लेते ही आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सब में से हमने अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया कॉमन तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। क्लियर। तो ये जो बाय क्वाड्रेटिक है ये फैक्टराइज हो गई 2 में, जिसमें से ये फैक्टर तो हमें पता ही था और जिस फैक्टर को हम ढूंढ रहे थे वो ये था, एंड दिस इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स अब आप लोग निकाल सकते हैं धराचार्य मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके रूट्स -1 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। So this is the value of x. So x is equal to -1 plus minus under root 5 by 2. So these are two values और इनसे 1 और -1, यानी these are finally 4 solutions of this question. ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने 1 रखा, -1 रखा और इन दोनों से 0 आ गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर एक क्वाड्रेटिक होगी, तो हमें इस बाय क्वाड्रेटिक को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, और या तो आप नॉर्मल डिवीजन करें या फिर हमने ये जो कॉमन लेने वाली अप्रोच आपको सिखाई है इस तरीके से भी आप डिवीजन कर सकते हैं। क्लियर।